रहे हैं वो है, ये इतना हमारे पास पता चल गया। नेक्स्ट जो बी मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स और अमाइड्स। नाइट्राइल या अमाइड्स के थ्रू इसको हम कैसे करेंगे, ये समझने वाली बात है, इसको समझिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, ठीक है। नाइट्राइल से अमाइड के थ्रू इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम नाइट्राइल के थ्रू। नाइट्राइल का मतलब बेटा होता है CN और अमाइड का मतलब क्या बेटा, CONH2। इनसे CN से कैसे इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेंगे और इससे कैसे इसको इसमें कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें ईमानदारी से अगर बोली जाए तो मैं सिखा चुका हूं पहले चैप्टर में भी और थर्ड चैप्टर में सिखा चुका हूं। CN को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कार्बोक्सिलिक में, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दो कन्वर्ट हो गया। अमाइड है, अमाइड को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दो कन्वर्ट हो गया। मुझे नहीं लगता ये सब चीजें बार बार बताने की जरूरत है, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। RCN देख लीजिए, सारी चीजें जो पढ़ाया वही चीजें यूज हो रही हैं। अगर H+ फॉलोड बाई H2O कर दूं जो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से अपने पास RCONH2 है। अगर मैं इसको क्या करता हूं बेटा कि मैं ऐड करता हूं क्या, H+ फॉलोड बाई H2O और यहां लिखता हूं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता रहा हूं। तो ये बेटा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे मेरे पास क्या है, RCN है, अगर मतलब ऐसे ले लो, यहाँ पे CH3 है और CN है, तो 1 और 2 इसका नाम क्या होगा बेटा, इथाइल्स इथेन्स नाइट्राइल। अगर मैं इसमें H+ फॉलोड बाई H2O करता हूं और यहां लिखता हूं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, तो ये हमको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CONH2 में कन्वर्ट करेगा। फर्दर अगर मैं इसमें H+ फॉलोड बाई H2O करता हूं तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 COOH में। यानी अमाइड आपका इसको बोलेंगे 1,2 इथेनामाइड, क्योंकि CONH2 के लिए क्या लगता है, अमाइड लगता है। तो इथेनामाइड में यानी डायरेक्ट आपको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा अपने पास थर्ड जो है, थर्ड वो है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार आपको मिल रहा है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ये फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझिए बेटा, क्लियर है। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, तो बेटा इसमें मैंने क्या कहा कि बेंजीन आपके पास है, और आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, यहां पर R है। अगर आपने पहला रीजन, बहुत ध्यान सुनिए, ठीक है, पहला रीजन इसमें है KMnO4 फॉलोड बाई KOH या OH-, आपने पास कर दिया तो चाहे यहां पर जितना भी कार्बन हो उससे मैटर नहीं करेगा, वो यहाँ डायरेक्ट CO- में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दूसरा रीजन आप H+ फॉलोड बाई H2O करेंगे, जैसे ही करोगे बेटा ये क्या कर देगा, कार्बोक्सिलिक में इसको कन्वर्ट कर देगा, यानी आपके सामने बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। बेंजोइक एसिड समझिए, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, मतलब ऐसा एग्जांपल है कि CH3, अब देखते रहो, बहुत ध्यान समझो मैं जो बता रहा हूं। अगर आपने पहला रिजेंट KMnO4 फॉलोड बाई OH- इस पे पास कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोएट आयन बन जाएगा, बेंजोएट एनायन बन के तैयार हो गया। इस पे अगर आपने H+ फॉलोड बाई H2O, जिसे हम H3O+ भी बोलते हैं, कहीं पर आ जाए तो कंफ्यूजन मत होइएगा, तो ये क्या बना देगा आपके सामने, बेंजोइक एसिड बन के तैयार हो गया। यानी यू हैव कन्वर्टेड डायरेक्टली टोल्यूइन इनटू बेंजोइक एसिड। टोल्यूइन को आपने डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया इस मेथड के थ्रू, क्लियर है। ये मेथड कितना इफिशिएंट था आपने देख लिया। अभी और सारा केमिकल रिएक्शन इसमें मैं करा रहा हूं, देखिए। अब देखो अपने पास जो है ना मेन, देखिए यहाँ पे, अब कहोगे आप सर CH2 CH3 लगा दो,
और इससे अपने को क्या कन्वर्ट कर रहा है, ये बना के दिखा दो। अब बहुत ध्यान समझना बेटा, कितना कार्बन है, 2, कितना कार्बन चाहिए, 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे यहाँ पे 10 कार्बन हो, लेकिन एक शर्त है, जो बेंजीन से कार्बन जुड़ रहा है उस पे कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, द कार्बन अटैच्ड with benzene ring must have at least 1 हाइड्रोजन एटम, कम से कम 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जैसे इसको जोड़ोगे एल्कलाइन KMnO4, चाहे जितना कार्बन हो, मैंने आपको बताया शुरुआत में, ये बेंजोएट आयन बना देगा। और इस बेंजोएट आयन पे अगर आपने H3O+ पास किया, डायरेक्ट बेंजोइक एसिड। ये चलो एग्जांपल, एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल ये देखो। इतना एग्जांपल करूंगा थक जाओगे, परेशान मत हो, इसको करो खूब जितना कर सकते हो। बताओ, अगर मैं पहला रीजेंट क्या डाल दूं, KMnO4 फॉलोड बाई OH-, दूसरा रीजेंट में H3O+ डाल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जितना कार्बन हो, जो कार्बन जुड़ा हुआ क्या उस पे 1 हाइड्रोजन है, बस हो गया, चाहे जितना कार्बन, बेंजोइक एसिड। बस कितना बढ़िया केमिकल रिएक्शन है, देखो ये पहला रिजल्ट KMnO4 फॉलोड बाई OH-, उसके बाद सेकंड रिजल्ट जो है सेम वही है H3O+, जैसे इसको डालूंगे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन के यहाँ पर भी तैयार हो गया, यहाँ पर भी कार्बन, जितना जहां जहां होगा वहां तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जहां जहां भी CH3 है वहां वहां कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं पहला रिजल्ट KMnO4 में थक गया लिखते लिखते, कितनी बार लिखूं, आपको याद हो जाना चाहिए, याद तो ही क्या होगा, तो ये कहेगा सॉरी शक्तिमान आई कांट रिएक्ट। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। इसी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, वो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन था, बोला था इसका रिएक्शन करके दिखाओ बस। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो तो फटाफट कर लिए थे, क्योंकि मैंने इतना रिएक्शन कराने का मतलब क्या था कि आपका जो बेसिक छोटा मोटा भी दिक्कत आ रहा होगा वो पूरा क्लियर हो जाए। कर दो रिएक्शन, तो ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो ये तो सीधा एज इट इज आ जाएगा। अरे रिएक्शन नहीं करने का मतलब है जैसा था वैसा ही है, लेकिन ये रिएक्शन करेगा क्योंकि ये रिंग से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन इसके पास है, यानी कार्बोक्सिलिक। देख लो बेटा कितना आसान केमिकल रिएक्शन था। इसके लिए लोग कह रहे थे सर ये बहुत टफ रिएक्शन दे दिया है, तो भैया कोई टफ नहीं देता, बस वो आपके कॉन्सेप्ट और आपके लॉजिक के साथ गेम खेलता है। अगर आप परफेक्ट हो तो आप जान जाओगे, नहीं परफेक्ट, आपका लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, केवल रट्टू ज्ञान वाला है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो भी यही कहता है कि वी वांट अ जीनियस स्टूडेंट, तो आपकी कितना आप जीनियस से आपके अंदर जीनियसनेस उसको वो चेक करता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट है
फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजेंट, ठीक है। तो सी डी हो गया फ्रॉम ठीक है ग्रिगनार्ड्स रीजेंट। ग्रिगनार्ड रीजेंट के थ्रू हम ये सब काम करते हैं। अब देखिए ग्रिगनार्ड रीजेंट क्या होता है बेटा, आर एम जी एक्स जो होता है उसे बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट। ये पोर्शन पॉजिटिव है, ये पोर्शन नेगेटिव है। इतनी बार बोला हूं कि रचना बहन तक को याद हो गया होगा, ठीक है, कि ग्रिगनार्ड रीजेंट आर एम जी एक्स है, आर नेगेटिव होता है, एम जी एक्स क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसका रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, इसका रिएक्शन में CO2 से करा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होने वाला है ये देखना अपने को, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। क्योंकि अगर RMgX ग्रिगनार्ड रीजेंट ले जा रहा हूँ और ड्राई ईथर नहीं पास करूंगा, मॉइस्चर पास करूंगा तो ये सीधा सीधा एल्केन बना के दे देगा। इसलिए अपने लिए बड़ा ड्राई ईथर डालने से ये जो RMgX है ये रिएक्शन इससे नहीं करता, जबकि अगर मॉइस्चर ड्राई ईथर नहीं डालोगे वो सीधा सीधा मॉइस्चर से रिएक्शन करके एल्केन बना देगा। तो जो आपका ग्रिगनार्ड रीजेंट है वो खत्म हो गया, जबकि CO2 वेट ही करता रहा कि आएगा कोई मेरे से रिएक्शन करेगा, CO2 को कोई आया ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। वो RMgX जो है आपके पास ग्रिगनार्ड, वो वाटर के साथ खुश होकर अपना परिवार मीथेन बना के तैयार है, ठीक है, नहीं एल्केन बना के तैयार है। तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे समझ गए होंगे RMgX क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको रिएक्शन कराते हैं और फिर समझते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास RMgX है, तो ये तो पता ही चल गया। RMgX जैसे है इसको क्लियर कर लेना आप लोग। इसका जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं CO2 के साथ, तो CO2 मतलब C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये CO2 है, बोलने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं CO2 का स्ट्रक्चर। जो नहीं जानते हैं बेटा वो कभी नहीं जान पाएंगे, ठीक है, क्लियर। क्योंकि बहुत बार पढ़ाया हूं इसको CO2 का स्ट्रक्चर, इसको पढ़ो दोबारा, डाउट आए पूछो मेरे से। इसकी हाइब्रिडेशन भी sp होगी, S और P। तो अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड इधर रह गया, O पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब R किससे रिएक्शन करेगा, देखिए बेटा यही तो फायदा है कि सामने वाला जैसा है वैसा ही अपना रूप रंग को बदलेगा। अगर ये फ्री रेडिकल है तो जो अटैकिंग रीजन अगर फ्री रेडिकल है तो जो जिसके ऊपर अटैक कर रहा है वो भी फ्री रेडिकल बनेगा। अगर अटैकिंग रीजन क्या है पोलर है तो सामने वाला जिस पर अटैक कर रहा है वो भी पोलर बनेगा, क्लियर है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा जो अटैकिंग रीजन है बेटा वो पोलर है, यानी प्लस माइनस या डाइपोल क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए इस कीटोन को भी अपने आप को डाइपोल क्रिएट करना ही पड़ेगा, प्लस माइनस में आना पड़ेगा। आ गया भाई प्लस माइनस में। अब R किस पे अटैक करेगा, प्लस वाले पोर्शन पे, और MgX किस पे अटैक करेगा, माइनस वाले पोर्शन पे। तो जैसे ही आप अटैक कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, देखो बताओ C। अब O माइनस को मैं ऊपर लेके चला गया माइनस, और MgX प्लस, इसके टर्म में दिखा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रहा, और ये मेरे पास आ रहा। MgBr है। अब इसका हम फर्दर CO2 से करा रहे हैं, तो हम CO2 को जब कराएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अब इसको हम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन इसकी करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम ड्राई ईथर ले जाएंगे, बात वही है कि ये पोर्शन क्या हो गया आपके पास माइनस, ये पोर्शन क्या हो गया प्लस। जहां पर भी आप ग्रिगनार्ड रीजन देखना, और ग्रिगनार्ड रीजन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, एज यू सी द ग्रिगनार्ड रीजन डायरेक्टली मेक द प्लस एंड माइनस। R मतलब the R portion like as the alkyl CH3, C2H5, C3H7. These are the candidate which is are alkyl. They containing the negative charge. While the MgX will contain only the positive charge. They become the dipole. मतलब plus and minus forms the polar charge. Polar charge created. This polar charge is also attack on the carboxylic यानी carbon dioxide before after the making of plus and minus charges. So if we break such kinds of way, then it will forms like as this,
O माइनस, ठीक है, ये बना दिया, प्लस बना दिया। तो अब आपका जो CH3 माइनस है वो क्या करेगा, इस प्लस पे अटैक करेगा, ये पोर्शन है। कितना आसान है, मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ जो बार बार मैं करा रहा था। तो कोई डिफिकल्टीज, आई डोंट थिंक कोई डिफिकल्टी होगी। O माइनस MgBr, इसके बाद CH3 यहाँ पे जुड़ गया। अब हम लोग क्या पास करेंगे, H2O पास करेंगे एसिड की प्रेजेंस में। जैसे मैं इसकी एसिड की प्रेजेंस में H2O को पास करता हूँ, हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास CH3 है, और ये तो बेटा सीधा सीधा है, सी डबल बॉन्ड O, OH मिल जाता है, और प्लस MgOH Br आ गया। अब आपको पता चल गया, यू गॉट द एसिडिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग ये चीजें देख लिए। तो एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक क्वेश्चन के टर्म में मैं आपको करा रहा हूं, कन्वर्ट द बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये मेरे पास रहा बेटा बेंजीन, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा, बेंजीन है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, बेंजोइक एसिड में। तो COOH इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। देखो, पहले बेंजीन यानी इस जगह पे हमको कार्बोक्सिलिक लाना है। एक तो तरीका सीधा सीधा यही है, देखिए पुराना जो मैंने सिखाया, किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, देखिए ये तरीका था, किसी भी तरीके से यहाँ पे मैं टॉल्यूमिन, बेंजीन को मैं टॉल्यूमिन बना दूं, CH3 बहुत आसानी से लाया जा सकता है, फिर ये रीजेंट पास करो, फटाफट मेरे पास बेंजोइक एसिड मिल जाए। तो ये एक तरीका है, आप लोग जानते हो। उस तरीके में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टॉल्यूमिन बनाना पड़ेगा, और इसको टॉल्यूमिन बनाने के लिए सबको पता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लगा दूंगा तो मैं टॉल्यूमिन बना दूंगा। लेकिन क्वेश्चन आता है दूसरा तरीका क्या होगा। इसका फर्स्ट मेथड है, मतलब मेथड फर्स्ट है, इसको फर्स्ट मेथड से करेंगे। हाँ, पहले हम क्या करेंगे, FC एल्काइलेशन कर देंगे, फिर दूसरा पहला, फिर दूसरा रीजेंट KMnO4 कर देंगे, फॉलोड बाई OH माइनस, फिर तीसरा रीजेंट जो होगा H3O प्लस कर देंगे, बेंजोइक एसिड तैयार हो गया, पहला मेथड के थ्रू। लेकिन दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। तो मेथड नंबर सेकंड, हमारे पास जो बेंजीन है ना, उसको मैं क्लोरीन पास कर दूं, और किसके प्रेजेंस में पास कर दूं बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस। जैसे मैं पास करूंगा, ये अपने पास क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया। फिर मैं इसमें मैग्नीशियम पास करूं, तो मैग्नीशियम इसके अंदर ट्रैप कर जाएगा, तो क्या बन गया, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ये कहीं न कहीं से क्या बन गया, ग्रिगनार्ड रीजेंट बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, ग्रिगनार्ड रीजेंट MgBr। तो ये जो बेंजीन रिंग वाला होगा ये तो नेगेटिव होगा, और ये जो पोर्शन होगा MgBr वो पॉजिटिव होगा। इसका रिएक्शन में CO2 से करवा देता हूँ। देखिए कितना आसान है। देखिए, जब CO2 से कराऊंगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, सबको पता है कि बेंजीन, अब MgBr जो है कहाँ पे आके जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से, C डबल बॉन्ड O MgBr इधर आके जुड़ गया। अब फिर इसके जो इससे जुड़ेगा जो, वो क्या है बेटा, बेंजीन जुड़ जाएगा, फिनाइल ग्रुप। फिर ये देखिए ये रिएक्शन था। अब इसमें हम क्या पास कर देंगे, H प्लस फॉलोड बाई H2। जैसे ही इस पे H प्लस फॉलोड बाई H2 पास करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से ब्रेक होगा, सबको पता चल गया, देखो बेंजोइक एसिड बन के तैयार हो गया। अब प्लस MgOH Br। अब कहेंगे सर पहला मेथड सबसे आसान था, ये तो बहुत लेंदी जा रहा है। इससे पहले क्लोरोबेंजीन बनाओ, फिर ग्रिगनार्ड रीजेंट बनाओ, फिर उसके बाद CO2 से रिएक्शन कराओ, फिर ड्राई ईथर डालो, फिर H प्लस फॉलोड बाई H2 डालो। ये मेथड काफी लेंदी है, ये लोग बोलेंगे। लेकिन बेटा ये मान लो ये लेंदी तो है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ गया, ठीक है, जैसे ऐसे आ गया क्वेश्चन, ऐसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ गया, बेंजीन है, ठीक है, इस पे हमने Br2 डाल दिया, और सेकंड डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3, फिर मैंने A बना दिया। अब A पे मैंने क्या कर दिया, Mg सा रिएक्शन करा दिया, फिर B बन गया, B पे मैंने CO2 डाला ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, C बन गया, C पे मैंने क्या कर दिया, H प्लस फॉलोड बाई H2O डाला, तो D बन गया। अब बताओ ABCD, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A B C एंड D। ये देखो आपका होमवर्क है, ये वही चीजें है जो मैंने करा है, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है।
तो हमने इसकी प्रिपरेशन की ये बहुत सारे तरीके देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो तरीका है, कितने तरीके देख ले? 3। अब हम जो तरीका देख रहे हैं नेक्स्ट, डी पोर्शन, हाँ सी रहा ना, डी हो गया। अब हम देखेंगे ई प्रिपरेशन का तरीका फ्रॉम एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। बहुत आसान है तरीका बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था क्या, आर सी डबल बॉन्ड हो और एक्स हो यहाँ पे, तो जो सी डबल बॉन्ड वाला पोर्शन हो, अगर आप इस पे किसी सा भी रिएक्शन कराते हो तो ये पोर्शन तोड़ के ये निकल जाएगा, सी डबल बॉन्ड वाला पोर्शन जो है वो रह जाएगा, ठीक है, तो ये रह जाएगा। अब देखिए इसके बारे में क्या है, तो जैसे हमारे पास एसिड हैलाइड ये हुआ, एनहाइड्राइड की भी बात कर रहे हैं, तो एनहाइड्राइड ये होता है सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड हो, और उसके बाद बेटा आर डैश मान लो, तो ये पोर्शन तोड़ दो आप, ये पोर्शन सी डबल बॉन्ड वाला, और इधर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। देखिए जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं तो आप देख लीजिए, CH3 है, CO है, Cl है, प्लस H क्या है बेटा, H2 है, इनसे रिएक्शन करा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसको ओपन कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, फिर क्या है बेटा Cl प्लस H2O। देखिए ये Cl प्लस क्या हो गया, H2O हो गया। पेन देना, पेन 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 दे दो, ठीक है, ये अपने पास हो गया, प्लस H2O कर दोगे आप। H2O जैसे करोगे तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। अब H पर क्या है, Cl पे क्या है माइनस, तो इससे से H प्लस ले लो, तो HCl बन गया। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है आपके पास, देखिए यहाँ बचा हुआ पोर्शन CH3 C डबल बॉन्ड OH आ गया, ठीक है, आपके सामने ये आ गया। तो ऐसे ही बेटा एनहाइड्राइड के भी केस में देख लो, एनहाइड्राइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O। और ये चीजें मैं बहुत पहले भी करा रखा हूँ कि जब ऐसा है बॉन्ड को तोड़ दो, फिर इसके बाद बेटा CH3। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, H2O का रिएक्शन कराएंगे, तो H2O मतलब HOH, तो क्या करो एक तरफ क्या कर दो बेटा H दे दो, और इसके दूसरी तरफ अपोजिट में OH दे दो, इधर ऑक्सीजन जा रहा है उधर H दे दो, जिसे नहीं है उधर ये कर दो, क्या बन जाएगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा ये, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया। यानी 2 बार मॉलिक्यूल सेम ही बन के तैयार हो गया एनहाइड्राइड के केस में, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और आपके सामने रख देता हूँ, जैसे अपने पास है बेटा ये एग्जांपल CH3, उसके बाद CO, उसके बाद O C6H5। अब इस पे आपको H3O प्लस कराना है रिएक्शन, यानी वही है H प्लस फॉलोड बाई H2O कराना है। तो ये होमवर्क आपका है, ये रिएक्शन जो होमवर्क देता हूँ प्लीज इसको कर लिया करो, उसको रखा मत करो सजा के, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं होमवर्क, ठीक है, इनको करना जरूर। तो ये अपने पास रहा बेटा कि इसको किस तरह से ये रिएक्शन कराते हैं, और ये समझ में भी आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो जितना प्रिपरेशन था वो मैंने करा दिया, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं, यही देखते हैं बेटा इनके बारे में, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें है पहला चीज, फर्स्ट है इसमें ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, मतलब ऐसे देखिए मेरे पास C डबल बॉन्ड OH है ना, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो बेटा देखो बहुत ध्यान से, अगर इस बॉन्ड की मैं ब्रेकिंग करूंगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा, H प्लस बनेगा, उनके रिएक्शन देख रहा हूँ। अब H अगर निकल रहा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाएगा ना, जितने जल्दी वो H प्लस निकालेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ, इसी चीज को बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। अभी इससे रिलेटेड OH बॉन्ड से रिलेटेड जो जो केमिकल रिएक्शन है वो कराने वाला हूं। इनके केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, और इनके जो एसिडिक स्ट्रेंथ जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कराऊंगा और बेसिक स्ट्रेंथ भी कराऊंगा।
एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ साथ में कराऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को लेके, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं एसिडिटी के। मान लीजिए बेटा अगर कोई एसिड है और वो किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ, तो क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस कंडीशन करता है कि वो H2O निकालेगा या H2 निकालेगा, ये हो सकता है। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड है और हमारे पास सोडियम बेस है। सोडियम बेटा एल्कली मेटल, जो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती है बेसिक होती है, तो ये बेस है तो क्या करेगा, इसके H को यहां से निकाल देगा एसिड के, तो क्या बना देगा बेटा CH3COONA-, सोडियम एसीटेट बना दिया, और प्लस हाफ ऑफ H2 गैस निकाल दिया, ठीक है, ये H2 गैस। देखिए नेक्स्ट है CH3, देखिए CH3COOH है। अगर मैं इस पे NaOH का रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, NaOH का रिएक्शन, तो ये क्या बनाएगा, ये बेटा यहाँ से H प्लस नहीं, क्योंकि ये बेस है तो बेस अपना OH देता है, एसिड अपना H प्लस देता है, तो CH3COOH प्लस हाफ प्लस क्या बना देगा H2। इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे कि अगर एसिड और बेस का रिएक्शन हो यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर वो बेस के पास OH है तो H2O बनाएगा, अगर बेस के पास OH नहीं है तो वो सीधा सीधा H2 गैस निकालेगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। देखिए जैसे हमारे पास है नेक्स्ट रिएक्शन CH3COOH है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये क्या होता है बेटा, बेसिक होता है, बेसिक सॉल्ट है। देखिए बेसिक सॉल्ट है तो क्या बनाएगा, बहुत ध्यान समझिए, CH3COH है, ठीक है। अब यहां से क्या बेस है तो ये इसका H ले लेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा एसिटिक सोडियम एसिटेट Na, अब प्लस क्या बचा बेटा HCO3 बचा, और H आएगा तो क्या बन जाएगा H2CO3, तो क्या बन जाएगा बेटा H2CO3, और H2CO3 इतना कमजोर एसिड होता है कि वो H2O में और प्लस CO2 में बहुत तेजी से ब्रेक हो जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में चीजें हम सीख रखे हैं, तो H2O प्लस CO2 में ये ब्रेक हो जाएगा तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन सारे समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से कौन निकलता है और कौन रह जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये अपने पास केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, इनमें क्या क्या इफेक्ट आएगा, कैसा होगा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, सारा चीज वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, इसके आगे इन पे एसिडिक स्ट्रेंथ है, उनके केमिकल रिएक्शन तो मैंने आपको करा दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। वो मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद ही एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको कराने चलूंगा, तो आप इससे बिल्कुल भी ना घबराएं और आराम से इसको कर लें, ठीक है। तो हम लोगों ने आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह से काम क्या करता है, और ये अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किस तरह से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस थे, ठीक है। आगे देखो हम लोग करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बी पार्ट। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड यानी COH बॉन्ड, यानी COH बॉन्ड मतलब C और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, वो देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें जो आ रहा है वो है मैकेनिज्म नंबर 5, ठीक है। तो मैकेनिज्म नंबर 5 है तो हम पहले इसको देखेंगे फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। इसमें जो फर्स्ट है वो है बेटा एस्टेरिफिकेशन, यही मैकेनिज्म नंबर 5 है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आप सबको पता है क्या होता है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, when carboxylic acid reacts with alcohols, ठीक है, और फिनॉल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ
in the presence of a mineral acid, कौन सा होगा बेटा? concentrated H2SO4, ठीक है, to form ester. To form ester. This reaction is called esterification reaction. This reaction is called esterification reaction. मतलब कहने का मतलब है, इस कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आता हूँ, इस पे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसकी मैकेनिज्म बहुत देर से देखेंगे, लेकिन इस पे जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं सारे क्वेश्चन पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। इनके क्वेश्चंस में पहले डिस्कस करूंगा, इस पे जो जो क्वेश्चन बनता है, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैकेनिज्म नंबर 5 है, तो वो हम काफी लेट डिस्कस करेंगे। इनके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बोर्ड में, जो पूछा जा सकता है, सस्पेक्टेड है, वो सारे प्रॉब्लम। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन रखती है, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन काफी स्लो होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम पास करते हैं। हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां से OH निकलता है, यहां से H निकलता है, याद रखिएगा जो सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से OH नहीं निकलता है, यहां से OH निकलता है, कई बार यही पूछता है। मान लीजिए ये आइसोटॉपिक लेबलिंग इस पे कर देता हूं मैं 17 ऑक्सीजन, और यहाँ पे आइसोटॉपिक लेवल में 16 कर देता हूं, तो 16 वाला ऑक्सीजन रहता है, 17 वाला ऑक्सीजन जो होता है आइसोटॉपिक लेवलिंग पे वो निकल जाता है, यानी R क्या बचे बेटा, C डबल बॉन्ड O, अब फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया O डैश, मतलब ऑक्सीजन 17 वाला, फिर R डैश, एस्टर बन गया, यही एस्टर होता है बेटा, क्योंकि स्वीट स्मेलिंग होती है, परफ्यूम वगैरह में भी यूज किया जाता है। अब फिर यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो क्या HOH, यानी ये कौन सा है, 17, इसी को हम बोलेंगे H2O17 बन गया। आइसोटॉपिक, याद रखना ये OH यहाँ से निकलता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, ठीक है। CH3, ठीक है, CH3 है, COH है, प्लस अपने पास CH3OH है, ये रिएक्शन अगर मैं करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा प्रोडक्ट, देखिए क्या होगा, यहाँ पे OH यहाँ से निकलेगा, लेकिन ये याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है आपको, और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, H2O हो गया, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, फिर CO, फिर क्या हो जाएगा OCH3, एस्टर बन के तैयार हो गया, ठीक है, एस्टर बन के तैयार हो गया। तो ये क्या था, एसिटिक एसिड, यानी जिसे हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं, और ये मेरे पास क्या था, मिथेनॉल था, ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, एस्टर बन गया, मिथाइल एसीटेट, कॉमन नेम इसका रख दिया हूं, ये बन गया, ठीक है, और H2O बन गया, H2O तो यहाँ दिख रहा है आपको, एक रिएक्शन और दिखाता हूँ आपको, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा OH, यहां से क्या निकलेगा H, क्या बन गया बेटा CH3, फिर क्या जाएगा CO, फिर क्या आएगा OC2H5, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। आगे एक और रिएक्शन, काम हम इस रिएक्शन के लिए करने वाले हैं, अपने पास बेंजोइक एसिड है, और 10th क्लास में आप यही पढ़ते थे,
क्या होगा, OH यहां से निकाल दो, आप H यहां से निकाल दो, H2O बन गया प्लस, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होती है बेटा, ये रिएक्शन मैं बताता हूँ, ये रिएक्शन के बारे में कुछ की पॉइंट बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान रखिएगा। COO(C2H5) ये बन के तैयार हो गया। चलिए इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म मैंने कहा था बहुत लास्ट दिखाऊंगा, की पॉइंट्स इसके क्या हैं। पहला बात, इट इज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ठीक है। दूसरा, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट, ये प्रॉब्लम बनता है। ऑब्जेक्टिव वाले तो प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दिया है, एक ये रहा एक ये रहा। ऑब्जेक्टिव का एक सब्जेक्टिव का जो प्रॉब्लम बनता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।